डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स और साइन एक्स का फिर से कॉस एक्स, सम खत्म, बराबर। थर्ड सम कर रहा हूं, चलो y इक्वल टू क्या, साइन ए एक्स प्लस बी, बोलो डिफरेंशिएशन, कॉस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यस, और इनटू क्या, शाबाश। हाँ, अब 6 सम पे पहुंच गया मैं दोस्तों, ठीक है। चलो y इक्वल्स टू, अब y रखो, या देखो मार्केट में क्या क्या चलता है मैं आपको सब बता दूं, ठीक है। सी दोस्तों, आप डी बाई डी एक्स करो, या डी वाई बाई डी एक्स करो, या एफ डैश एक्स करो, या वाई डैश करो, या वाई वन करो, ये सब चलता है मार्केट में, समझ गए। यस सर, हाँ, इन सब का मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, गॉट इट। यस नकीब क्या बोला, ये सारी यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएट। वेरी गुड दोस्त, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यू आर वेरी अटेंटिव। चलो अब 6th में, जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, बराबर है। देखो 6 फंक्शन y इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू 5। तो देखो दोस्तों, जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे याद आया, अरे ये तो प्रोडक्ट रूल है ना। तो yes. मैं डिफरेंशिएशन करूंगा साइन स्क्वायर का x रेज टू 5, हरे कृष्णा वालों का मुझे फोन आ रहा है, आने दो, हरे कृष्णा। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5, पहले मैं इसका करूंगा प्लस, अब क्या, कॉस क्यूब एक्स, अब कॉस का फिर sin इसको cos नौरा रहेगा। बिठाओ एंड इसको डी बाई डी एक्स, इसको करो, ठीक है। चलो अब लगा देते हैं cos x क्यूब, बोलो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दोस्तों, 2 2 sin x raised to 5 5 इंटू साइन की बारी, कॉस cos x raised to 5 5 5x बारी, फाइव रेज टू एक्स रेज टू 4, प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5, ऐसे का ऐसा ही। चलो cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन दोस्तों, माइनस साइन माइनस साइन एक्स Cos क्यूब cube इंटू, 3x square। बस ये आंसर, कचरा साफ करने की जरूरत नहीं है। डन। एक मिनट, સર તો d/dx cos x ક્યુબ છે તો 3 cos x કરીને नहीं बका बका, तारो डाउट आ छे। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन cos x क्यूब एंड cos क्यूब x, ओके। तू जे बोले छे ने ए आनु बोले छे, क्वेश्चन में x क्यूब छे, खबर पड़ी। હા તો એટલે sin સ્ક્વેર નું 2 sin સ્ક્વેર। हाँ यस, बराबर बराबर, एकदम बराबर। चलो 4th क्वेश्चन, चलो सबसे पहले, ओके। अब देखो हर बार मन करता है वो तुम रख सकते हो, f(x इक्वल्स टू sec ऑफ 10 रूट x, ओके। चलो एक और मैथमेटिशियन के पास जाते हैं हम, कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा, चलो श्लोक बोलो दोस्त, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं f डैश x, ओके।
minus sec 10 root x 10 વાર ના લખ્યું ને એટલે આવું થાય. ચલ sec નું શું થાય? sorry plus positive આવશે sec 10 root x हाँ 10 root x हाँ ये किसका हुआ? sec का हुआ. अब अंदर वाले की बारी आई, tan की. tan का क्या? sec square root x और अभी अंदर गया, बोलो. 1/2 root x. करेक्ट. ओके 1/2 रूट एक्स. आपको पता है रामायण में अभिमन्यु वो चक्रव्यूह के अंदर तक घुस के गया था, तो अभिमन्यु वाज गुड एट डिफरेंशिएशन, यू नो. सो डिफरेंशिएशन का भी ऐसा है, वो एकदम अंदर तक जाता है. સર સેકના અરે આગળ મહાભારત રૂટ એક્સ હતી. કેમ નહીં લાગે? ये तू हाँ ऐसा क्या? સેકના આગળ રૂટ એક્સ કેમ નહીં લાગે? કેમ કે આપણે સેક એક્સ ને સેક એક્સ ટેન એક્સ કરીએ ને તો સેક हाँ રૂટ એક્સ ટેન રૂટ એક્સ हाँ કેમ तो થાય? આ જો sec x નું તું કરે ને ત્યારે બચ્ચા આ તારો આખો x થઈ જાય. દેખાયો? અચ્છા ઓકે. ઓકે એટલે હવે આ x ની જેમ પડ્યો જ રહે, x પછી મારો વારો આવ્યો 10 નો વારો આવ્યો, તો 10 નું પાછું sec square root x, પછી root x નો વારો આવ્યો. સર રૂટ એક્સ કટ ના થઈ જાય? હા હા સર રૂટ એક્સ મલ્ટીપ્લાય કરે તો કટ ના થઈ? કોની જોડે કટ થાય? સર મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે ને આ બધું, આ બધા ટર્મ્સ. મલ્ટીપ્લિકેશન માં જ છે ને, આ બધું મલ્ટીપ્લિકેશન માં જ છે, પણ કશું કટ ના થાય બકા. સેકન્ડ સ્ટેપ ફરીથી કરો ને. પહેલા sec નું થયું, sec નું શું થયું? sec 10x 10 root x. આ તારું આખું x છે, sec x 10x થયું હમ. બરાબર. પછી વારો આવ્યો 10 નો. 10 નું શું થાય ડિફરન્શિએશન? 10 નું sec square. પછી root x નો વારો આવ્યો, root x નો 1/2 root x. આવડ્યું? Yes. ચાલો હવે ફરીથી. સર. હા 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 સર આપણે આ જ્યારે એક્ઝામમાં લખીએ ત્યારે તો થોડું રીઅરેન્જમેન્ટ કરવાનું ને. એ મેં તમને શીખવાડ્યું અહીંયા કેવી રીતે કરવાનું. જો એક્ઝામમાં રખવું હોય ને दोस्तों, ये भी अच्छा डाउट पूछा बंदे ने. ओके बराबर है. पहली बात, अगर आपने ऐसे का ऐसा लिख डाला मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पूरे मार्क्स दूंगा. ठीक है, और एग्जामिनर भी आपको पूरे मार्क्स देगा. बराबर. देखो इस रूल का नाम है चेन रूल. ओके दोस्तों, तो एक बिना चेन रूल यूज किए सिखा देता हूं मैं आपको. देख लो, y is equal to sec 10 root x. तो देखना हाँ, मैं जैसे ही डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो पहले बोलो sec का क्या होगा? Sec x 10x. ટેન 10x. तो sec 10 root x into 10 root x into डिफरेंशिएशन ऑफ, अब किसकी बारी आई? 10 root x की. समझे आप? बराबर. ओके चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? तो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10? एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर रूट एक्स. sec square root x into differentiation of root x is equals to, फिर से बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या? सर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा. हाँ, और डिफरेंशिएशन ऑफ, अब ये एग्जाम में आप ऐसे भी लिखो. ओके ये तो क्या मैंने आपको गाड़ी दौड़ाना सिखा दिया है, तो आप डायरेक्ट एक साथ कर डालो. समझे? सर ठीक है ना? તો પણ ચાલે. हाँ हाँ એક જ લાઈનમાં આખો આન્સર લખી દઈએ તો ચાલે ને? ओए ओए ओए, वो तो मैंने बोला पहले ही. ये तो क्या दिव्य के डाउट भी ऐसे क्लास होते हैं ना, जितना वो बंदा क्लास है तो मुझे मतलब यू नो आई हैव टू सेटिस्फाई एवरीवन. सर तो दूसरी मेथड कैसी है? हाँ ये दूसरी मेथड है, वो पहली मेथड थी, ये दूसरी मेथड है. अब मैं तीसरी मेथड दिखा रहा हूँ आपको. ठीक है, तीनों तीन चले बराबर है. बट मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पहले मेथड वाले टाइप का आदमी हूँ. बराबर ना केविन? હા સર. हाँ, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम दूसरी मेथड से करो तो मुझे अच्छा लगेगा. और पहली मेथड से करोगे तो अगर तुम्हारी एक गलती हुई तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग गिना जाएगा. समझ गए?
और अब ये तीसरी मेथड सिखाता हूं। तीसरी मेथड ये कहती है दोस्तों हमको चेन रूल, y इक्वल्स टू sec tan रूट x। तो y इक्वल टू, बोलो तुम्हारी जितनी भी डालेंगे ना इन सब के नाम लिखने के, यहाँ पे sec p, p बोले तो tan c, and c बोले तो रूट x। ठीक है, तो अब करने का कैसे, dy बाय dx बोले तो dy बाय dp इंटू p किस में है, सेक में, c में है, c में है, dp बाय dc इंटू c किस में है, x में है, तो dc बाय dx। नाउ टेल मी व्हाट इज dy बाय dp, इधर करो, dy बाय dp क्या होगा, sec p का बोलो, sec p tan p, p 10p sec p tan p। व्हाट इज dp बाय dc, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू c, sec square c, Sec square c. व्हाट इज dc बाय dx, 1/2 root 1 by 2 root root. 1 to root x. 1 by 2 root x. चलो अब सारी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ठीक है, sec p tan p, sec square c एंड 1/2 रूट x। अब p डालो, फिर c डालो, फिर x में लेके आ जाने का, सब नहीं खत्म। सारू, मेथड नहीं सारी। बट कभी कोई तुम्हें बोले, स्टार्टिंग में आ मेथड सारी है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, कोई बोले आपको कि चेन रूल तुम्हें आता है, तो ये है टिपिकल चेन रूल, तुम्हें बोलेगा नहीं हम तो डायरेक्ट 6 मारते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअली में एज ए मैथ्स टीचर शुरुआत ही यहाँ से करते हैं, बट हमने कभी की नहीं शुरुआत यहाँ से, समझ गए। यस सर। यस मतलब ये बातों को घुमाते रहने का, घुमाते रहने का, बातों को घुमाए जा रहा है ये। अब पी के बदले में कौन आएगा बोलो, टेन सी, sec tan c, tan c, sec square c कौन था, रूट एक्स, x, 1/2 रूट x। अब c के बदले में वापस डालो, वापस उतना ही लंबा हुआ ना सब, समझ गए। हाँ yes, Yes, sir. चलो अब हम कहाँ थे, यस हम यहाँ थे। चलो सबसे पहले क्वेश्चन 7 8 कर लेते हैं ताकि ये खत्म हो। 7 में चलो y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट कॉट x स्क्वायर बराबर। चलो तो dy बाई dx क्या होगा दोस्तों, देखो इस 2 का कुछ बाल भी बाका नहीं होगा। 2 कॉट बोलो, रूट का बोलो 1/, 2 root 2 cot x, अब कॉट की बारी आई, बोलो कॉट का, माइनस कॉट एक्स स्क्वायर, अब x स्क्वायर की बारी आई 2x, ये 2 इसके साथ कट होगा, बस ये आंसर। सर 2 को क्यों कुछ नहीं होगा। वो कांस्टेंट है। ओके सर ને સર કોન્સ્ટન્ટ નો એ 0 થાય। હા પણ એ જ્યારે સાવ લુખો હોય ને ત્યારે, ઓકે હા જો 2x³ + 5 તો આ લુખો કહેવાય કોન્સ્ટન્ટ, આ તો વેરિયેબલ સાથે નો કહેવાય, એટલે આ પડ્યો રહે, મને કઈ ના કરતા તમારે જે કરવું હોય આને કરો એવું। યસ sir for एक बार समझाओ ना। ઓકે શું સમજાવું, माइनस cos x स्क्वायर है ना, मतलब डायरेक्ट ऊपर के तो कभी नीचे नहीं आवे, नीचे cot से तो ના રે ના, એ તો રૂટ નું ડિફરન્શિએશન થયું। ओके ये तो पहला डिफरेंशिएशन जो हुआ ना वो रूट का हुआ, तो रूट का 1/2 जो भी वो अंदर कचरा, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, बराबर। ओके अब कॉट की बारी आई, तो कॉट की बारी आई तो ये हुआ, और फिर एक्स स्क्वायर की बारी आई तब ये हुआ। अच्छा ओके खबर पड़ गई। खबर तो तुमने बद्दी પડશે दोस्तों, असाइनमेंट जुओ તમે એકવાર ખાલી, નેક્સ્ટ ક્લાસ માં દેખાડવાનું છે, પહેલા કહી દઉં કેટલા સમ છે 80 સમ્સ છે, બહુ નથી સર આટલું હાઈપ કેમ છે 7 નો? હાઈપ કશો નહીં, 80 સમ્સ છે, બધા આવા જ છે, ઠીક છે। y = cos √x,
माइनस cosec square root x 1/2 root x चलो 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 बोलो बोलो डिवाइड बाय dx શું થાય માઇનસ minus sin Sin root x cos into 1/2. into 1/2 by root 2 x. root x. यस वेरी हैप्पी सब लोग चैंपियन बन गए क्या बात है चलो अब ये वाला फिफ्थ सम आपको डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव आता है डेरिवेटिव रूल ऑफ डिवीजन आता है एक बार रिवाइज Yes, कराएगा sir. हाँ The चलो product rule है. नहीं वो प्रोडक्ट रूल मुन्ना अलग था ये है डिवीजन का Quotient rule, right? क्वोशंट रूल हाँ, quotient rule. डिवीजन रूल बोलते हैं इसको हाँ, ओके quotient. तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करने का आ जावे तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है ओके नीचे वाला ऊपर जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश जैसे कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कौन है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन चलो रूल के हिसाब से कायदे के हिसाब से क्या होगा बोलो नीचे स्क्वायर था नीचे वाले का स्क्वायर कॉस स्क्वायर सर का रूल सुना x plus c. डिवीजन रूल क्या भाई ओके cos નામ જ સર રહે હોલ સ્ક્વેર ના આવે cx plus 2 પર પણ અલા તો આખું એ જ થયું આ તો આખાનો સ્ક્વેર करके cos સ્ક્વેર કરે બધું સરખું જ થયું બરાબર ચલો નીચેનું ઉપર એવું ને એવું अब ऊपर वालों कौन છે साइन નું ડિફરન્શિએશન બોલો Cos ax plus b cos x into a. into a शाबाश माइनस अब माइनस कौन f मतलब नीचे वाला एज इट इज सॉरी ऊपर वाला एज इट इज ऊपर वाला कौन है Sin ax plus b. साइन ax प्लस b और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बोलो और इनटू Minus sin plus cx sin plus d. माइनस into c. साइन cx प्लस d इनटू તો c d. तो माइनस माइनस Yes. बस आंसर हमें कहीं बीजू था ही नहीं यार ऊपर के ही फॉर्मूला देखे थे cos अल्फा प्लस बीटा नहीं સર પણ a અને c વચ્ચે ના આવીને શું સર કરવાનું હા यस 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 भाई भाई लोग बड़े समझदार होते जा रहे हैं आजकल गांव वाले मेरे देखा 8 सम हो गए चलो क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का एकलौता क्वेश्चन जो देखो इन्होंने क्या बोला नॉट डिफरेंशिएबल एट X equal to 1. x equal to 1 अब सबको पता है ना x माइनस वन मॉड्यूलस x माइनस वन का ग्राफ क्या होगा ऐसा करो हाँ ये ओरिजिन पे हुआ तो मोड x माइनस वन मतलब किस तरफ जाएगा राइट साइड में जाएगा ना Yes, sir. तो वन पे क्या आएगा इसका शार्प पे जाएगी तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा Yes. बराबर चलो अब देखो ये 11th का अब ये सम पूरा 11th स्टैंडर्ड का है ठीक है चलो डिफरेंशिएशन एंड यहाँ पे आपको डाउट होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c तो मेरी फॉर्मूला क्या हुआ करती थी लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन Minus x minus. x minus c. यस तो अब हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस फंक्शन की बराबर और वो भी 1 पे तो ये क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल्स टू क्या मॉड्यूलस x माइनस 1 एंड 1 डाला तो क्या आंसर इसमें 0 पता चला अपॉन x माइनस 1 तो अब मेरे सामने क्या रहा लिमिट x टेंड्स टू 1 मॉड्यूलस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 दोस्तों बात समझ में आई Yes. Yes. तो अब क्या ये लिमिट मिलेगी कभी
ना पता है क्यों नहीं मिलेगी ये? इनडिटरमिनेट फॉर्म आ अगर मैं, अरे क्या मुन्ना, पीछे 0 अगर मैंने इसका राइट हैंड लिमिट लिया, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अगर 1 प्लस तो ये ऊपर वाला कैसे खुलेगा? पॉजिटिव खुलेगा। पॉजिटिव खुलेगा। पॉजिटिव नंबर 1। और अगर मैंने इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, अब 1 से कम तो ये क्या खुलेगा? माइनस। -x। तो आंसर क्या है मेरा? -1। मतलब ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड अलग अलग आई, तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा? लिमिट डज डू नॉट डिफाइंड लिमिट x टेंड्स टेंड्स टू टू 1 1 डज नॉट एग्जिस्ट। मॉड्यूलस x minus 1 upon x minus 1 does not exist। तो मैं क्या समझू? डिफरेंशिएशन आल्सो डजंट एक्सिस्ट। चलो अब मैं तुम्हें एक जादुई सेंटेंस बोल रहा हूं, मैजिकल। व्हाट इज द मैजिक बिहाइंड इट? देखो, ये फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, भले ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ बट ये 1 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तुम्हें गूगल चाचा की भी हेल्प लेने की फ्रीडम है अब तो, बराबर? 4 पे 10 है ग्राफ पर। सरपंच क्या बोला? शार्प ट्रू और फॉल्स पूछ एक मिनट दोस्तों, वो सारी बातें तो बहुत आगे हम निकल गए। शार्प एज होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, ये बातें समझ गए आप, बराबर? अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था, अभी तो क्या है, ये सिंपल फंक्शन आया, मॉड्यूलस x - 1 अपॉन x - 1, तो तुम बोल ही सकते हो ना, अरे सर ये नहीं होगा ना यार, ये तो हो गई ना कंटिन्यूअस, क्योंकि v बनेगा ग्राफ, आपने थोड़ी देर पहले तो बोला था यस। v इज अनब्रोकन ग्राफ, बराबर? बराबर। बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब मुझे आप किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए दो, बराबर है, भले जो भी आंसर आए, बट मैं उतने में से उसकी कंटिन्यूटी का आंसर बोल सकता हूँ। वो कैसे? उतरे में से मतलब सर? मैंने ये इतना किया, हाँ, हाँ। ऐसा आया डिफरेंशिएबल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल आंसर आया। हाँ। अब नॉट डिफरेंशिएबल मतलब क्या? कंटिन्यूअस हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता है, बट मैं गारंटी से बोलता हूँ, मैं इतना काम करने के बाद आपको बोल सकता हूँ कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। वो कैसे? ग्राफ से। नहीं रे बाबा, अभी अभी मान ले कभी बहुत गंदा क्वेश्चन आ गया, x³ into log x, तो अब इसका ग्राफ भी थोड़ी बनेगा, मेरे को भी थोड़ी, मतलब मैं मैथ्स टीचर हूँ, मतलब मेरे को भी तुम्हारे जितना ही पता होता है x² का ग्राफ इतना, સર કેમ કે का આ ग्राफ બે इतना। આ બે અલગ વેલ્યુઝ આવી ગઈ તો આ કન્ટિન્યુઅસ નથી એટલે આયશા ની વાતો થોડી ટુ ધ પોઈન્ટ आई છે, પણ તમારે એક રિસર્ચ, लिमिट x सर हाँ लिमिट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो फंक्शन कंटिन्यूअस કેવી રીતે? मतलब શું રૂલ શું? मैं તમને સર मतलब लिमिट x જે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે એક નોટ ઇક્વલ ટુ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ તો આપણે કહી દઈશું કે આ કન્ટિન્યુઅસ નથી। f of हाँ 1 सर not defined આવશે ને? બાબા તું ક્યાં જાય છે આયશા, તું ક્યાં જાય છે? हाँ। એવું કે છે કે રાઈટ હેન્ડ લિમિટ નોટ ઇક્વલ ટુ લેફ્ટ હેન્ડ, કન્ટિન્યુટી ચેક જ નહીં કરવાની। ओ मैं तो આની ડિફરન્શિએબિલિટી ચેક કરી, हाँ तो સમજાયું? डिफरेंशिएबिलिटी चेक કરી તો આ બે અલગ વેલ્યુઝ આવી ગઈ તો આપણને ખબર પડી ગઈ ને આપણને એવી ખબર પડી કે ડિફરન્શિએબલ નથી। આ પ્રોસેસ થી કન્ટિન્યુટી ને કોઈ લેવા દેવા નહીં ને, જો રાઈટ હેન્ડ લિમિટ અને હા, લેફ્ટ હેન્ડ પણ હું એ જ કહું છું કે હું આ પ્રોસેસ કરું ને એટલામાં મને કન્ટિન્યુટી બી ખબર પડી જાય, એ કેવી રીતે? સર આ લાસ્ટ સ્ટેપ છે ને, સેકન્ડ લાસ્ટ સ્ટેપ, લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 માઇનસ, તો આમાં આપણે બે વેલ્યુઝ નીકાળી हाँ सर અહીંયા એમાં -1 1 આવી તો આ નોટ नॉट કન્ટિન્યુઅસ कंटिन्यूअस થશે ને? અરે બાબા, આ જે બે આવી ને, હા। એ કોની આવી? સી આ બંને આવ્યું ને, તમે હા। કન્ટિન્યુટીની વાત નથી કરી રહ્યા અહીંયા, તમે અત્યારે શું ચેક કરતા હતા અહીંયા? જો હા ડિફરન્શિએશન બરાબર। ડિફરન્શિએશન ચેક કરતા હતા, તો આ બંને અલગ અલગ આયા, તો તમે એવું કહી શકો કે ઇટ ઇઝ નોટ ડિફરન્શિએબલ। હવે Yes. કન્ટિન્યુટીની વાત કરવી હોય તો તમારે શું કરવાનું? આની કન્ટિન્યુટી એટ x = 1 ચેક કરવી હોય તમારે, તો 1 નું લેફ્ટ 1 નું રાઈટ ચેક કરો, આન્સર 0 જ આવશે, જોઈ લો, हाँ कंटिन्यूअस છે। પણ તો હું મેં તમને કીધું કહું ને, છું, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करता हूँ कि आप मेरे को कोई भी सम दे दो, मैं सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा, कंटिन्यूटी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, भले मुझे उसका ग्राफ पता हो
मैं यही बता रहा हूं आपको कि मुझे उसका ग्राफ पता है ही नहीं, बट अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी का काम शुरू करूं, बराबर, फिर वो भले डिफरेंशिएबल आए या ना भी आए, बट मैं उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बोल सकता हूं। अब मान लो कि इसमें डिफरेंशिएबल नहीं आया, तो मैंने वैसे तुरंत बोल दिया आपको कि कंटिन्यूअस होगा। Yes. So what is that logic? સર પણ તમે સ્ટાર્ટિંગમાં તો એવું કીધું હતું કે જે ગ્રાફ જે વસ્તુ ડિફરન્શિયેબલ હશે એ કન્ટિન્યુઅસ પણ હશે જ જે ફંક્શન. હા, એ તો હું હજુ બી કહું છું. સર પછી એવું આમાં જો કશું ડિફરન્શિયેબલ ના આવ્યું તો એ હોઈ શકે કે ના હોઈ શકે, કેવી રીતે કહેવાય એની સર કંડિશન? એવું એ કશું જ મારો ક્વેશ્ચન છે કે સર હું એવું કહું છું કશું કે હોઈ આ શકે કન્ટિન્યુઅસ છે. સર ઓકે, એવું કશું હોઈ શકે કે ઓપોઝિટ વેલ્યુઝ આવે બટ સેમ મેગ્નિટ્યુડ લાઈક 1 તમારે વિચારવાનું હવે, એ તમારે વિચારવાનું. ધેટ ઇઝ મતલબ યુ નો રિસર્ચ નું કામ તમારું છે, મારું કામ તો ખાલી શીખવાડવાનું છે. તમે રિસર્ચ કરી લો, યુ આર અ જીનિયસ. બાકી આ વસ્તુ ક્યાંય નથી, કોઈ બુકમાં કે નથી ગૂગલ છે પાસે. તમે ટ્રાય કરવું તો કરી લેજો ટાઈપ કરીને, મેં કરી લીધું. फरीथी देखो, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अब हो सकता है कि ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, बट मैंने इतना काम किया ना, मैं बोल देता हूँ कि हाँ ये कंटिन्यूअस है, भले डिफरेंशिएबल नहीं है, कोई बात नहीं. कैसे, ये आपको सोचना है. सर पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन इसलिए भाई ये बहुत बहुत गहराई वाला, थोड़ा सोचो यार. ठीक है, लास्ट ईयर की बैच में से किसी को आंसर नहीं मिला इसका, मैंने दिया भी नहीं. આ વખતે આપજો આન્સર नहीं आंसर तो नहीं है आपको. ના પછી મને રાત્રે ઊંઘ ના આવે. દોડીને ચાલે. मतलब this time there are more genius compared to last year, so you have to scratch. Okay, और वो कब होगा पता है, जब आप थोड़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब सर जाके. कारण के બંનેઓની ફાઇનાઇટ વેલ્યુઝ છે. कौन बोलियो? स्मिथ. कौन? स्मिथ. शायद अगर आंसर मिलेगा तो स्मिथ को मिलेगा सबसे पहले, और किसी को नहीं मिलेगा. स्मिथ को कंसल्टेशन लूप में रखे बिना तुमने सोचा तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा. शायद स्मिथ एकदम आंसर के पास में है, बट रिसर्च के बिना, मैंने कहा ना, यू कैन नॉट कम टू ए कंक्लूजन. સર આની અંદર 1 મૂકે તો 0/0 આવે છે એટલે ના 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 ના, આઈ થિંક અત્યાર સુધીમાં કોઈએ લોજિકલ વાત કરી હોય તો એ સ્મિથ હતો. એટલે હવે તમે જે પણ ડિસ્કશન કરો, સ્મિથ ને લૂપમાં રાખીને કરો, તમારો મેલ પડી જાય. આઈ થિંક સ્મિથ એકલો જ સમજી રહ્યો ને એવું લાગે છે મારે. એક ટાઈમ પર સ્મિથ મતલબ યુ નો સુરીલ દિવિજ બધા સાઈડમાં રહી જાય એવા આન્સર આપે. સ્મિથ ચાલ હજુ આપણે બે જણા ડિસ્કશન કરી શકીએ. Smith, if you want to come on a conclusion, come on. હા સર. जल्दी, तारी પાસે थ्योरम बनाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. आज से तेरे थ्योरम के नाम से जाना जाएगा. બંને ઇક્વલ નથી બટ ફાઇનાઇટ છે. એટલે મને તારે એ કહેવાનું કે આ નોટ ડિફરન્શિયેબલ આવ્યું, બરાબર? હવે હા કયા આધાર પર હું એમ કહ્યું કે કન્ટિન્યુઅસ હશે અને કન્ટિન્યુઅસ નહીં હોય? અગર બંનેની વેલ્યુ ફાઇનાઇટ છે અને નોટ ઇક્વલ આવી જાય, બંને અગર LHL નોટ ઇક્વલ ટુ RHL આવી જાય તો એમાં ડિફરન્શિયેબલ નહીં થાય બટ કન્ટિન્યુઅસ થઈ જશે. અને કન્ટિન્યુઅસ ક્યારે નહીં થાય? અને અગર બંનેની ફાઇનાઇટ વેલ્યુ LHD ઇક્વલ ટુ RHD આવી ગયું ત્યારે ડિફરન્શિયેબલ થશે અને કન્ટિન્યુઅસ પણ થશે. કન્ટિન્યુઅસ ક્યારે નહીં થાય? सर જ્યારે LHL ટેન્સ એક ટુ મિનિટ, માઇનસ ઇન્ફિનિટી. સ્મિથ, કન્ટિન્યુઅસ ક્યારે નહીં થાય? જ્યારે કોઈ પણ શું કહેવાય, કોઈ પણ એક વેલ્યુ ઇન્ફાઇનાઇટ આવશે એટલે નોટ ડિફાઇન આવશે. Mind blowing. Look, come on. Nice clapping for Smith.
Can anyone explain this theorem in better words? जोरदार है स्मिथ, जोरदार, बहुत गजब। तुम दोस्त, मैं तुम्हें अभी से बोल देता हूँ, तुम TIFR में जाना। ओके, व्हाट इज TIFR? यू नो? नहीं खबर सर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। वो लोग क्या करते हैं कि जिन बच्चों के पास मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉजिकल एबिलिटी, एनालिसिस की जो एबिलिटी होती है जो तुम्हारी है, ओके, वो उन लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। उनका कोर्स ही अलग होता है, और फिर उनमें जो टॉपर होते हैं उनको चांस देते हैं कि चलो तुम हमारे मिसाइल के ऊपर स्टिकर लगाओ। मतलब मिसाइल के और डिफेंस सिस्टम के, न्यूक्लियर सिस्टम के, रिएक्टर्स के पासवर्ड और वो जो होते हैं ना, वो जनरेट करने का काम तुम्हें देंगे। ठीक है, मेरे 2 दोस्त वहां पे काम करते हैं, बराबर, गौतम बोरीसागर करके। तुम्हें ऐसे लोगों के साथ सत्संग में बैठना चाहिए। ये तो मेरा नसीब है कि धर्मेश बाबू की कथा में बैठे हो दोस्तों। हाँ, देखो दोस्तों, अगर तुम डिफरेंशिएबिलिटी ढूंढ रहे थे और तुम्हें पता चला ये दोनों आंसर अलग अलग आए, ये दोनों आंसर अलग अलग आए, मतलब क्या? मतलब खैर छोड़ो, तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी नहीं मिली, कोई बात नहीं। बट जब तुमने डिफरेंशिएबिलिटी कब नहीं मिलती पता है? जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड खोलने जाते हैं ना, तभी नहीं मिलती। बट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिला ना? हाँ, यस, इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा। वेदांत क्या? અગર લેફ્ટ હેન્ડ ને રાઈટ હેન્ડ અલગ અલગ આવે તો ડિફરન્શિયેબલ નહીં હોય, પણ બંનેમાંથી કોઈ પણ બંનેની વેલ્યુ હોય એટલે કન્ટિન્યુઅસ તો હશે। कंटिन्यूअस 100%। बट अगर मैं ये राइट हैंड लिमिट ढूंढने गया और लेफ्ट हैंड लिमिट ढूंढने गया और किसी एक में मेरा सीन हो गया, कहने का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, बराबर, तो भूल जाओ भाई, तुम्हारी कंटिन्यूटी भी नहीं होने वाली है इधर। समझ गए? यस सर। बराबर, ओके। ये वाली बात है। बहुत बढ़िया स्मिथ, 2 साल का ऐसा कह सकता हूं कि सबसे बेस्ट आंसर था तुम्हारा ये। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। हम कहाँ पहुंचे? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा खाली बस लिखने का वर्क था, ओके। और एक क्वेश्चन ऐसा आया गंदा, बराबर, एंड देन वी विल स्विच ओवर, हम नए टॉपिक पे चले जाएंगे। आज हम 2 टॉपिक कर भी डालेंगे शायद एक इसके साथ साथ। स्मिथ, तुम्हें एक बात बताऊं मैं? हाँ सर। मैं चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा रहा हूं, बट ये जो आंसर तुमने दिया ना, ऐसा आंसर लास्ट में मुझे 2008 में मिला था। ठीक है, तुम कौन सी स्कूल में हो? तेजस का ही लड़का था वो, हर्ष शाह उसका नाम था, ओके, एंड ही वाज अ तेजस टॉपर, हर्ष शाह। शायद तुम्हारे मतलब स्कूल में उसका नाम तो होगा ही। चलो अब हमें देखो दोस्तों क्या पूछा है, वो 1 पे और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब कैसे होगा 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल? बोलो, होगा ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि 1 पे और 2 पे क्या होगा इसका? शार्प एज भूल जाओ यार, टुकड़े टुकड़ों में है, कंटिन्यूअस ही नहीं है। हाँ, कंटिन्यूअस ही नहीं है। तो एक सिंपल आंसर क्लियरली integer function is not continuous at x equals to 1 and 2। अब जब कंटिन्यूस ही नहीं होगा दोस्तों तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। So it is not continuous function, therefore it is not differentiable function also। ये सिंपल वर्जन है, सिंपल आंसर है, और इसका एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्जन भी है लिखने के लिए। बट आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर।
યસ સર એક્ઝામમાં અમે આ એક લાઈન લખી છે તો હાલ દેશે ને હા આટલું ચાલશે ફૂલ માર્ક્સ ઠીક છે પણ આવું એમસીક્યુ માં જ પૂછે બરાબર બટ પેલું તમે હમણાં ના કરો એ જે એ બહુ ગંદુ છે એમાં બધું ડેલ્ટા ના તેમ બધું ઘૂસી જશે તમને થશે આ બધા જીવડા કઈથી આવી ગયા વચ્ચે બરાબર ઓકે એને હમણાં ના રાખો હમણાં આટલું જ રહેતો હું તમને ક્યારે ઈચ્છા થાય તો મને કહેજો હું વોટ્સએપ કરીશ તમને એટલે આ કન્ટિન્યુઅસ નથી એટલે ડિફરન્શિએબલ નથી. હા ઇન્ટીજર ફંક્શન સ્ટેપ ફંક્શન હા તો 1 અને 2 પર જ નથી એવું કેવી રીતે પ્રૂવ કરવાનું કે ખાલી એટલું જ લખી દેવાનું કે નથી different? ઇન્ટીજર ફંક્શન એટલે દરેક ઇન્ટીજર પર એના ટુકડા થાય ને હા હા चलो दोस्तों रेडी देखो हमेशा कुछ भी नया सिखाता हूं ना उसके पहला चांस मैं आपको देता हूं 4 मानने का 6 मानने का या फिर कवर ड्राइव मानने का बराबर है लेट्स सी इस बार भी दूंगा बराबर एक तो यार तुम लोग का प्रॉब्लम ये है ना कि मतलब इंग्लिश पढ़ते नहीं हो तुम कभी ओके कभी ऐसा इम्प्लिसिट वर्ड सुना है યસ સર હા સર સાંભળ્યું છે કોણે સાંભળ્યું છે બોલો સર સુરીલ પછી સેકન્ડ સાંભળ્યું છે ઇમ્પ્લિસિટ સર ખાલી જન્મજય. વર્ડ સાંભળો છે હા સર છે પણ ક્યાં સાંભળ્યો છે ओके देखो ये कौन से लोग बोलते हैं ये वर्ड कौन से लोग बोलते हैं मैं आपको समझाता हूँ पेज 3 कल्चर वाले लोग जो होते हैं ना हाँ एक वो और दूसरा थोड़े पढ़े लिखे मतलब हमारी बात नहीं हो रही है ठीक है जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा हो बराबर है तो जैसे कि मान लो मैंने ये वर्ड कब यूज किया था नहीं मैंने भी ये सुना ही है मैंने यूज नहीं किया कभी किसी के लिए बराबर है तो अब मैं आपको बताता हूँ जैसे मैं और मेरा दोस्त गॉसिप कर रहे हैं बराबर है अब मेरी स्कूल में क्या नाम छोड़ो ना लड़की के नाम से क्या मतलब एक लड़की थी और एक हमारा म्यूजिक टीचर था यू नो एंड दे बोथ वेर इन अ रिलेशनशिप ओके एंड रिलेशनशिप मतलब दैट गर्ल वाज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली and that music teacher was you can say anything बराबर है तो उसका डिवोर्स भी हो चुका था ऐसा कुछ था and the girl was so much eloped with that guy तो मतलब उन दोनों ने बाद में शादी भी कर ली and today they are living a happy married life they have kids also but ये बातें 10 साल पहले की है 10 साल नहीं ज्यादा 15 साल पहले की है तो अगर आज की डेट में मुझे ये बात पता चले ओके कि मेरी स्कूल की एक लड़की है जो म्यूजिक टीचर के साथ इलो इलो चल रहा है उन दोनों का अफेयर चल रहा है तो आई विल स्पीक दीज वर्ड्स दे आर इन इम्प्लिसिट रिलेशनशिप अंडरस्टूड इम्प्लिसिट रिलेशन मतलब यूनिक हाँ कनु अगर मनु के साथ करे तो इम्प्लिसिट नहीं है उनके लिए हम गे वर्ड यूज करते हैं इनएप्रोप्रिएट हाँ इम्प्लिसिट मतलब जैसे मैं वो क्या बोलते हैं मंदिर का पुजारी एंड पता नहीं कोई मतलब ऐसे लोगों का जो रिलेशनशिप बन जाता है ना दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट रिलेशनशिप रिलेशनशिप एक्सपेक्ट ना करे हाँ विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल मतलब वो हो ही नहीं सकता ऐसे अगर तुम प्रेडिक्ट करते हो बट ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना वो अब तो बहुत कॉमन है ओके उन दिनों में ये इम्प्लिसिट वर्ड सही था बट अगर मैं आज बोलूं तो ये इम्प्लिसिट वर्ड सही नहीं है बिकॉज उसमें कौन सी बड़ी बात है यार होता ही है ना ऐसा तो यू विल स्पीक लाइक दैट सो इम्प्लिसिट वर्ड इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया अब मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं ओके यहाँ पे तुम सबको मतलब जीरो स्कोर करना है चलो रेडी x square y square plus 2xy square plus 3x cube y equals to 0 ये इम्प्लिसिट क्या बोलते हो है यस ठीक है यस सर
ओके चलो नेक्स्ट 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 0। ये नहीं है, यस नहीं है। ठीक है। साइन x प्लस cos x प्लस log x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ भी y कर दो, प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये है कैसे? सर मतलब हमें जब हमारे रूल्स के खिलाफ कोई मतलब एक्सप्रेशन मिले तो उसको नहीं, इम्प्लीसिट कहते वो जो मैंने आपको समझाया ना, तुम उसको यहाँ अप्लाई करोगे ना। मैं आपको सिंपल बता दूं यार, ठीक है। ये वर्ड एक्चुअली क्या है, एज ए मैथ टीचर इट इज माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू, बट देखो सिंपल ऐसा है, अगर तुम y इक्वल टू समथिंग ऑफ x लिख पाओ ना, हाँ, तो वो इम्प्लिसिट नहीं है, समझ गए। मतलब x की दुनिया एक तरफ, y की दुनिया एक तरफ, ऐसा लिख पाओ तो वो इम्प्लिसिट नहीं है, समझ गए। हाँ सर। यस सर। ओके अंडरस्टूड। હવે લખીએ તો ના થાય એવું। अगर तुम y और x को छुट्टे छुट्टे पढ़ सकते हो ना, चल y इस तरफ बैठ जाओ बेटा, x बेटा तुम राइट हैंड साइड में बैठ जाओ, ऐसे छुट्टे पड़ जावे तो वो इम्प्लिसिट नहीं है, समझ गए। अरे यार तू आमा जो આટલા તો લગ જાય, આમાં તું y અલગ કરી શકે ને x અલગ કરી શકે, હા કરી જ શકે ને। આમાંથી તું આને કાઢી લે એક બાજુ, તો આ બાજુ x ની દુનિયા થઈ ગઈ, આ બાજુ y ની દુનિયા થઈ ગઈ ને। આ નથી, હવે આમાં તું x અને y છૂટા કરી શકે? ના। હા, આ એકબીજાની અંદર એવા ઘૂસેલા છે કે પોસિબલ જ નથી। ગોટ इट? चलो अब एक बार और फिर से, ठीक है, तुम्हें अपना पोपट करना है, बराबर है। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब? 3x square. गलत बोला, बराबर है, કેમ 3x સ્ક્વેર તો થાય ડિફરન્સ। क्योंकि ये यही तो गलत सोच है सब अच्छा लोग। विद रिस्पेक्ट टू x मत बोलिए। मैंने कहाँ बोला था विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ ठीक है। चलो फिर से, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब? विद रिस्पेक्ट टू सर। which variable with You respect have to ask me with respect to what? with respect to which variable? With respect to p। 0. x स्क्वायर into dx by dp, समझ गए? Yes sir. ओके Yes. बराबर, ओके। चलो टाइम का डिफरेंशिएशन विथ नहीं, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हुआ करता था ना। चलो x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x? विद रिस्पेक्ट टू t टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होगा dx by dt, बोलो क्या? 40 minus 3. 3। हाँ, बट अगर मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ओके वेलोसिटी किया तो बोलो क्या होगा? dx by dv is equal to 40 minus 3 3 minus 3. 40 into dt by dv आएगा अलग से, Yes sir. Only 4. into dt by dv, समझ गए। Yes sir. अगर मैंने इसी x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किलोग्राम किया तो बोलो, चलो डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू किलोग्राम, बोलो। v की जगह dt by dt equal to 40 40 dt by dk. minus 3 dt by dk. by dkg। शाबाश, बराबर, ओके। अरे मतलब यार अपने मैथ्स में बातें करें ना, तो मीनिंग ऐसा होता है दोस्तों कि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे ना, तो क्या होगा? dy by dx होगा, समझ गए, बराबर। अब ऐसा लिखा है 3y स्क्वायर, बराबर, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू x उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y स्क्वायर का क्या होगा बोलो? 2 है। y स्क्वायर का पावर आगे ले आओ। 6y Yes sir. 6 y का क्या? dy upon by dx। समझ गए? Yes. यस सर। हाँ, यस।
कुछ है नहीं इसमें। चलो खेल शुरू करें। हाँ सर। बस यही बातें खाली काम की थी। ओके, बाकी सब मोह माया है। चलो वास्तविक दुनिया में आ जाओ। रेडी? पहला क्वेश्चन कहीं गए हो? मैं करियो नहीं आ रहे हो? नेक्स्ट एक्सरसाइज से के नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू થઈ ગઈ अभी હમણાં પતી જશે। चलो 2x plus 3y equal to sin x करो डिफरेंशिएशन। बोलो 2 प्लस ऐसा लिखने का, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 3y का क्या होगा? डी डी वाई बाई डी एक्स sin x का क्या होगा? cos x Now tell me what is dy by dx? आवड़ेगा? ओके सर। हाँ सर। ये 2 को मैंने राइट हैंड साइड में भेजा एंड मतलब dy by dx को अकेला करने का, समझ गए? यस आस्तासु आस्तासु यस શું કરવાનું આસ્તા? dy by dx ને એકલું यस। धीर सेकंड क्वेश्चन, चलो शुरू करो। धीर 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 ईर नहीं। चलो दोस्त। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर 2 प्लस 3 dx by dy, डार्लिंग dy by dx हाँ dy by dx is equals to minus cos y, sorry खाली cos y, 10 વાર લખ્યું નહીં એટલે આવું થયું। sin y નું cos y, ચલ ચલ આગળ હજુ y નું પાછું કરવાનું ને, dy by हाँ dx ખબર પડી? હવે dy by dx ભેગું કરવાનું છે તો આને આ બાજુ લઈ આવ તો 3 minus cos y બરાબર, અને કોમન શું નીકળું? is equals to minus 2, ખબર પડી? yes चलो what is dy by dx? एंटनी yes sir समझ में आ रहा है बेटा? सर हाँ आ तो विथ रिस्पेक्ट टू x કર્યું ને, हाँ તો વિથ रिस्पेक्ट टू y भी कराय। અહીંયા શું લખ્યું છે વાંચ? dy by dx ના, બટ સર જનરલી પૂછું છું એમ। હવે with respect to s for સરપંચ કરાય। સર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરે તો dx by dy મળશે ને? ના બકા, y સ્ક્વેર નું ડિફરન્શિએશન, y સ્ક્વેર નું ડિફરન્શિએશન with respect to y કરો તો 2y જ થાય। તમે નતું હમણાં પોપટ કર્યો તમારો? ટેલ મી what is the differentiation of x cube? તમે શું બોલ્યા? હા, because it is with respect to x. કેમ થાય? 3x square into dx by dx આ જતું રહે, લખાઈ નહીં, ખબર પડી? yes sir બરાબર? પણ હવે હું તમને એમ કહું, ના ના x cube નું ડિફરન્શિએશન with respect to સરપંચ કરો તો શું થાય? 3x square into dx by ds, ખબર પડી? यस हाँ sir yes sir चलो थर्ड क्वेश्चन पे आए। एक और मैथमेटिशियन को पकड़ते हैं हम। केत चल दोस्त। Differentiation with respect to x, a plus 2by dy by dx is equal to minus sin y dy by dx, अब्बास 2by plus sin y dy by dx is equal to minus a. वेरी गुड दोस्त। dy by dx is equal to minus a by 2by plus sin y. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
फोर्थ में एक जुगाड़ करना पड़ेगा क्या? સેકન્ડ થર્ડ एक्स वाई में શું કરશું? y કોમન ની કરી દો. x प्लस y ने एक कंपोनेंट कर दिए। ये वो किधर कॉमन प्रोडक्ट रोल सब मतलब प्रोडक्ट रूल। हाँ, किसी ने इज्जत रख ली मेरी। कौन था वो? कौन प्रोडक्ट रूल कौन बोला? स्मिथ स्मिथ। हाँ, थैंक गॉड तेरे को मैंने ही पढ़ाया था 11th में। यस यस यस, आता है। चलो भाई, ये प्रोडक्ट रूल यार, दो वेरिएबल साथ में आते हैं। प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं बताओ मेरे को, तुम्हारी डिक्शनरी में क्या है? सर जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट सामने आता है तब। दो वेरिएबल है ना ये। ओके, यस सर। चलो लगाओ प्रोडक्ट रूल दोस्तों। कुछ नहीं, सिंपल। देखो पहले लिख देने का, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक्स वाई का करो, क्या होगा? dy बाई डी एक्स। फिर एक्स का करो, कुछ नहीं हुआ, एक्स का 1 हो गया। प्लस वाई स्क्वायर का करो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10। 10 का करो सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का करो dy बाई डी एक्स। पति गऊ, dy बाई डी एक्स भेगू कर लो, पीढ़ी लो, खत्म। अंशुल बताओ एक बार फिर से कैसे हुआ डिफरेंशिएशन? સર हाँ, સર પહેલા Yeah, 10. પ્રોડક્ટ રૂલ કર્યું પેલું x y નું, તો મતલબ એ પ્રોડક્ટ રૂલ છે ને, મતલબ a into b હોય તો dA by db into b plus b into db by dx into a એવું। बराबर 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 बराबर। हाँ, कोई किसी का डाउट था? સર આ 10x અલગ છે ને આખું 10x + y નહીં ને 10x પછી y છૂટું છે ને એવું? हाँ भाई, छुट्टू छे। अगर एक साथे होत तो केवू देखात? तो पिक्चर आવું देखात जो। खबर पड़ी? યસ સર, હા સર। આવું દેખાત ને પિક્ચર, તો બહુ ખરાબ હાલત થાત આપણી। અસાઇનમેન્ટ માં આવી પિક્ચર આવશે બેટા। એવું આવે છે શું કરવાનું? તો કઈ નહીં, 10 નું sec સ્ક્વેર પછી x + y નું પાછું કરવાનું, 1 + dy by dx, પછી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, પછી dy by dx છૂટું પાડવાનું। 10 નું sec સ્ક્વેર કર્યું પછી x + y નું પાછું ડિફરન્શિએશન કરવાનું, 1 + dy by dx, પછી એ મલ્ટીપ્લાય કરવાનું sec સ્ક્વેર જોડે, અને પછી છૂટું પડીને dy by dx છૂટું કરવાનું। બેઝિક આઈડિયા શું કે dy by dx છૂટું કરવાનું, બરાબર? ચલો dy by dx છૂટું પાડો, x + 2y - 1 dy by dx થઈ ગયું is equals to sec square x minus y। બોલો dy by dx કેટલું? sec square x minus y upon x plus 2y minus 1। સર તમે આટલું સ્પોન્ટેનિયસલી કેવી રીતે કર્યું? અરે યાર, હવે એ તો થોડું હોય ને યાર, થોડુંક તો આવડે ને યાર। મેથ્સ ટીચર મેં કેવા એટલે મને તો થોડુંક આવડવું જોઈએ ને। આટલા વર્ષની પ્રેક્ટિસ। हाँ, એવું भी बोल। 21। हाँ 21 years, yes। मेरे को खाली बस अभी कहाँ तक पढ़ाना है। मैंने आपको बोला था ना, ये फॉर्मूला का मीनिंग क्या था? नहीं याद, अमन ने की। अरे भूल ही गया यार। पाकिस्तान भूखा प्यासा है वाड़ू। हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जिस दिन मैं ये फॉर्मूला ऐसे सिखाऊंगा ना, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, बस उसके दिन, उस दिन के बाद मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। ओके, वो बियर वाला पार्टनर अभी रेडी हो रहा है। એને અત્યારે ઘણો ટાઈમ છે। ઘણો એટલે હવે કેટલા યાર? ચલો શૈલી, 6 સમ સ્ટાર્ટ કરો। ચલો સર x y ને છૂટું પાડવાનું। हाँ, અહીંયા भी जो પ્રોડક્ટ રૂલ આવશે તારો, અને તારો હા। પ્રોડક્ટ રૂલ અહીંયા भी આવશે, એટલે આરામથી કરતી જા। ચાલ मैं करू છું। હા, x કોમન કાઢ્યું। અરે પેલા x ક્યુબ નું કર। હા, x સ્ક્વેર પ્લસ 3x સ્ક્વેર પ્લસ અહીંયા પ્રોડક્ટ રૂલ આવશે એટલે x સ્ક્વેર
આગળ બોલ બેટા. હા, પ્લસ વાય પ્લસ y હવે પણ x સ્ક્વેર નું કર 2x પ્લસ હવે પાછો પ્રોડક્ટ રૂલ આવશે. ચલ હવે એક્સ સ્ક્વેર પર ડીવાય બાય ડીએક્સ લખે એટલે x હવે આ xy સ્ક્વેર ની વાત આવે છે. તો x આ તો થઈ ગયો ને પ્રોડક્ટ રૂલ એક વખત અહીંયા. હવે xy સ્ક્વેર x ને કોન્સ્ટન્ટ રાખ તો y સ્ક્વેર નું શું થાય 2y ઇન્ટુ dy બાય dx બોલ હા પ્લસ into હવે dy y સ્ક્વેર ને કોન્સ્ટન્ટ રાખ અને 3y સ્ક્વેર હા અને x નું શું થાય 1 હા પ્લસ હવે y ક્યુબ નું કર એ 3y સ્ક્વેર થશે પાછું ભૂલી ગए ઇન્ટુ dy બાય dx કારણ કે આપણે y ના રિસ્પેક્ટમાં નથી કરતા x ના રિસ્પેક્ટમાં કરીએ છીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 81 81 નું 0 થઈ જશે 0 થઈ જશે. યસ બરાબર. ચલો હવે dy બાય dx વીણી લો બધા ફટાફટ. તો x સ્ક્વેર પ્લસ 2xy પ્લસ 3y સ્ક્વેર dy બાય dx ઇક્વલ્સ ટુ બધું ગયું પેલી બાજુ 3x સ્ક્વેર પ્લસ માઇનસ થઈ જશે. હા લા એક માઇનસ લગાડી દઈશ બધાનો ટીકો. કમ ઓન પ્લસ y સ્ક્વેર अपन मेहनत क्यों करूं बे, इसको ले जाओ नीचे. ओके और एक लाल कलर का माइनस. खत्म. बराबर. यस हाँ નીચે 2y બાય 2y into x નહીં આવે તમે 2xy લખ્યું છે ને dy by dx આપણે કોમન લીધું તો એની ટર્મ આવશે ને નીચે આન્સર નથી બરાબર મારું નથી સર બરાબર છે. તો આરસી શું ડાઉટ પૂછે છે ઉપર બી 2xy અને સર નીચે તમે બી x 2xy y લખ્યું છે ને તો એનો તો 2y ડિફરન્શિએટ કરે તો આ જ આન્સર આવે. હા ઓકે ડિફરન્શિએશન ત્યાં હા સમજી ગઈ સમજી 0 ગઈ? ની જગ્યાએ 81 છે. હા 81 છે. અને ડિફરન્શિએટ કરીને લખો ને સર ડાયરેક્ટ એટલે 0 થઈ અચ્છા જાય. હા 0 થઈ ગયો. ઓય चलो डन. યસ સર. ઓલા એક ટોપિક પૂરો થઈ ગયો બીજો ટોપિક બી પૂરો થઈ ગયો. બસ તો ક્લાસ ખતમ. સરપંચ બેટા એવું નહીં બોલવાનું. ચલો ફટાફટ કરી નાખો આને. જો પેલું તમે મને ડાઉટ પૂછતા હતા ને કોઈ કે x + y નું પૂછ્યું હતું ને બરાબર. ચલો sin સ્ક્વેર y નું બોલો શું થાય ડિફરન્શિએટિંગ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x sin સ્ક્વેર y નું બોલો. સર પેલું કપ્પા છે. અલા ના એ ખાલી કે છે એલા આ સરપંચની સરનેમ નો બસ બીજું કઈ નહીં. હા ચલો sin સ્ક્વેર y બોલો 2 cos y dx by 2 sin y 2 sin y sin y નું cos y અને y નું dy by dx ખબર પડી પ્લસ પ્લસ એટલે cos નું ડિફરન્શિએશન શું થાય right side. sin બટ હવે ઇનટુ ડિફરન્શિએશન પાછું કરવાનું કોનું તો કે xy નું ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ખબર પડી. ચલો આ 2 sin y cos y નું ઉચ્ચક લખી નાખું sin 2y चलो अब बोलो इसका x कांस्टेंट तो dy by dx प्लस
y कांस्टेंट तो x का 1। अब यार ये मेहनत ज्यादा हुई, समझे आप? चलो dy बाई dx को छुट्टा पढ़ो। हाय, चलो dy बाई dx छुट्टा पढ़ो। dy बाई dx छुट्टा पढ़ोगे तो आएगा यहाँ पे sin 2y माइनस x sin y। बराबर है मेरा आंसर? यस सर। चलो जल्दी 8 में करो, 8 कर दो। सर 1 मिनट नीचे करो। સર એક ડાઉટ છે बोल ले। સર આ sin xy into alpha plus beta વાળું રૂલ નહીં આ લાગે कहीं આ જે છે ને sin સેકન્ડ સ્ટેપ માં हाँ એમાં sin of alpha plus beta એવું નહીં આવે? ना 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 क्या है वो लगा उतारे sin अल्फा प्लस बीटा क्या देखा इतने? અચ્છા એ xy અલગ થઈ ગયો ને અને था ए x प्लस y હોય તો પણ આપણે લગાડી ના શકાય। એક મિનિટ આ મને કોઈ ક્યારનું ફોન કરે છે। હેલો डन। यस सर। चलो 5 मिनट का ब्रेक, फिर एक टॉपिक करेंगे छोटा सा। ओके हाँ 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ये तो 5 मिनट में बता दीजिए। सर रिकॉर्डिंग तो ऑफ करो। 5 मिनट में बताई देજો। आई जो કેવું ઉઠી ગઈ છું मैं आया जरा इसको थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ करी सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता। रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा तो दो फाइल बनाएगा, इसलिए सर पॉज कर दो ना। हाँ सर पॉज कर दो सर। हाँ बोलो सर इस थर्ड सम में हम लॉग लेंगे तो इजी नहीं हो जाए? लॉग नहीं 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 दोस्त, लॉग कब लेते हैं वो आपको मैं शायद नेक्स्ट क्लास सिखाऊंगा, ठीक है? चलो यहाँ पे e रेस टू एक्स क्यूब का देखो, ये y इक्वल टू e रेस टू एक्स क्यूब दिया है ना, बराबर? तो e रेस टू एक्स क्यूब का e रेस टू एक्स क्यूब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर? तो मेरा dy बाई dx क्या होगा?
ई रेस टू एक्स क्यूब का ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन कॉस ई रेस टू एक्स। अब कॉस का क्या होता है माइनस साइन माइनस साइन Minus sign. एक्स, माइनस साइन ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। एक एक दो स्टेप के सामने खाली बचा लो, बराबर। Sin inverse. સેકન્ડ અને ફોર્થ આજે નથી થવાના, મારે તમને નવું નથી શીખવાડું કશું, બરાબર। કયો ક્વેશ્ચન કર્યો? ફિફ્થ કર્યો મેં, ચલો તમે કરો 8th કરો। 8th માં log નું શું થાય 1 upon 1 upon log x 1 upon x 1 upon log x, અને log x અંદર છે એનું ફરીથી કરો 1 upon 1 upon x 1 upon x 10th કરો, ચલો cos નું શું થાય minus sin log x power x. અને ઇન્ટુ આનું ફરીથી કરો કોનું log x plus e raised to x નું ફરીથી કરો, તો શું છે log x નું 1 upon x plus 1 upon x plus raised to x, ठीक है, बराबर है। हाँ तो 6th करते हैं, चलो 6th में पहले वाला e raised to x का क्या होगा e e raised to x प्लस दूसरे वाले का क्या होगा e raised to x स्क्वायर का e raised to x स्क्वायर into 2x प्लस तीसरे वाले का बोलो e raised to x क्यूब का e raised to x क्यूब into 3x square 10th માં આગળ નહીં થાય e raised to x raised to 4 का e raised to x raised to 4 into 4x 4 क्यूब e raised to 3 प्लस e raised to x raised to 5 का e raised to x raised to 5 into 5 e raised to 5x to 4 पास। हाँ बोलो कौन बोल रहा था અરે 10th માં આપણે log x નું કર્યું, એના પછી x plus e raised to x નું નહીં થાય log x નું થઈ ગયું, log x નું ડિફરન્શિએશન શું થયું 1 upon x, હવે x ક્યાંથી આવ્યો x plus e raised to x. log x આખું છે, और 7th one કઈ રીતે થશે કરું છું રે બધું પેનથી જ કરવાનું છે બકા। હા હા સમજી ગયો log x નું 1/x થયું। હા हाँ 7th वन, चलो पहले बड़ा वाला रूट दिखता है ना, तो सिर्फ उस पे फोकस करने का, ठीक है, इस पे मत देखो अभी। चलो रूट का क्या होता है बोलो 1 upon 2 root 1 x. upon 1 upon 2 root 1 upon 2 root x. 1 upon 2 रूट। अब रूट के अंदर कौन है e raised to root x, e raised to root x बराबर, ये रूट x का हुआ। अब e raised to root x की बारी आई, तो e raised to root x का e raised to root x, अब रूट x की बारी आई 1 upon 2 root x। देखा कितना इंटरेस्टिंग, જરા પાવરમાં હશે ને नहीं આખું આવું નવું જ લખવાનું છે। ઓકે સર फरीथी करूं, पहले रूट की बारी, तो 1 upon 2 e raised to root x। अब e raised to की बारी, तो e raised to का e raised to root x। अब root x की बारी 1 upon 2 root x, बस 2 2 जा 4 होता है खाली अलग से। चलो क्या क्या निपट गया, 10th हो गया, 7th हो गया, 5th 8th 8th हो 3rd गया, સર 6 हाँ સર આ 7th one માં એક ડાઉટ હતો, આપણે પહેલા મોટું રૂટ ખોલ્યું ને खोल्યું નથી, रूट નું પછી કર્યું। હા એટલે રૂટ નું કર્યું ને પછી આપણે e raised to root x ની જગ્યાએ પહેલા root x નું કરીએ તો કેમ કે પાવર માં છે ને root x તો ના બકા એ પાવર માં નથી, પેલા ઈ આવે વાંચે તો કોણ પેલા વાંચે રૂટ x જમીન માં એ એવું વાંચે ના e raised to root x એટલે e raised to નું ડિફરન્શિએશન થાય। ઓકે સર સર હા સર આ e raised to root x upon under root e raised to root x નું સિમ્પ્લિફિકેશન થઈ શકે ને કયા સર આ બે હા એ કરવું હોય તો કરો, બાકી ના કરો તો ચાલે, Okay. સિમ્પ્લિફિકેશન ની જરૂર નહીં, આ ચાલશે। ચલો ક્વેશ્ચન 1, હવે શું થશે 1 માં બોલો। quotient rule હા ઓકે ક્વેશ્ચન રૂલ जिंदाबाद, બોલો નીચે વાળાનું sin square બે, x નીચે ઉપર આવી ગયું, ઉપર વાળાનું ડિફરન્શિએશન e raised to x જ માઇનસ minus cos x cos x
ઉપર વાળું એવું ને એવું અને sin x નું cos x. cos x પતી ગયું. 9th કરું? નો સર. No, sir. આવડશે? સર કોને? ફર્સ્ટ વન માં પેલું ક્વેશ્ચન રૂલ લગાવવાનું કેવી રીતે ખબર પડી? મને ઉપર નીચે જોયું એટલે સર log square x કેવી રીતે? હા સર log નું સ્ક્વેર થાય. હા તો એને log square x લખવાનું. એને આ રીતે લખવાનું 9th માં. 9th ક્વેશ્ચન. ઓય મારી પેન બગડી. log x નો સ્ક્વેર. કોઈને log ની પ્રોપર્ટી યાદ છે? log 2x. આ 2 ક્યાં જશે? બોલો 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 બોલો. આગળ જતો રહેશે. log x. હા હોશિયાર બોલો બચ્ચાઓ હવે. મારા છાવીપુરના. ઓકે આ આવું ને આવું જ રહેશે. એ 2 આગળ ક્યારે જાય? જો પાછો લોચો માર્યો log x સ્ક્વેર હોય ત્યારે. આવું હોય ને તો આગળ જાય. ખબર પડે છે? હા હા Yes, right. sir. આખા ગામનો સ્ક્વેર છે. પણ તમે આવી છાવાપંથી બતાડ્યા કરો વચ્ચે વચ્ચે તો મને ખબર પડે કે મારે કેટલા લેવલે નીચે ભણાવવાનું છે. સમજાયું? that is a very good sign. બરાબર. ચલો નીચેનાનો સ્ક્વેર થઈ ગયો, નીચેનો ઉપર આવી ગયું as it is log x. ઉપરવાળાનું ડિફરન્શિએશન શું થાય? માઇનસ sin x. માઇનસ ઉપરવાળું એવું ને minus એવું 1 by x. અને 1/x બસ. Yes. આમાં એલસીએમ લેવો હોય તો લેવાનું, સારું લગાડવા, બાકી ઠીક છે યાર. હવે આવું જ રહેવા દે તો ચાલે. હવે પતિકા સર 5.3 ના બાકીના જાતે કરવાનો. નહીં 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 કશું જાતે નથી કરવાનું બકા, બધું મેં કરાવીશ. પછી એમ એ ટોપિક છે ને, જો હું તમને બતાડું. 5.3 માં આ જે ટોપિક છે ને, અલગ અલગ ટોપિક હોય આમાં. ઓકે જેમ કે આ 5.3. 5.3 is a clubbing of two topics actually. બરાબર. હવે આનો ડિફરન્શિએશન આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ કરશું. 7 8 સુધી કર્યું ને? હવે આ 9 10 11 12 13 14 15 યાદ આવે છે કશું? ફોર્મ્યુલા. હા એટલે ઇન્વર્સ ટ્રિગોનો પણ કોન્સેપ્ટ આવશે. ઇન્વર્સ ટ્રિગોનો કન્સેપ્ટ અહીંયા એવો ને એવો આવશે આખો. ઓકે ચલો આ તો મેં જસ્ટ તમારું જીકે ચેક કરવા માટે થઈને ખાલી પૂછી લઉં. બરાબર. ટેલ મી વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્શિએશન ઓફ e raised to sin inverse root x plus cos inverse root x? બોલો શું થાય? e raised to 1 by 5/2. 5/2. e raised to 5/2. e raised to 5/2. પૂછું છું એનો જવાબ નહીં આપતા. હા સર કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે. હા હવે એક્ઝામમાં શું કરીએ ખબર? અમે લોકો મતલબ લોકોને ડરાવવા માટે થઈને, અને લોકો ડરી બી જાય. ઠીક છે અમે આવું કશું આપી દઈએ. sin inverse x minus 1 upon x minus 2 plus sec inverse x minus 2 upon x minus 1. જો આનો આન્સર 0 છે ડિફરન્શિએશન કરીએ ને તો. યસ સર. સમજાય છે તમને? યસ સર. cos inverse અને x ઉલટું કરો એટલે cos inverse થઈ જાય. યસ સર. sin inverse plus cos inverse 5/2 તો એનો 0. લોકો આમાં એક્સ્ટ્રા દિમાગ લગાવે કે આમાં શું સપોઝ કરવાનું. થઈ ટ્યુબલાઇટ? યસ સર. ફરીથી એકવાર. Yes, sir. હવે આને ઉલટું કરો તો cos inverse થઈ ગયું ને? યસ. sin inverse plus cos inverse 5/2. 5/2. એટલે 5/2. એનું ડિફરન્શિએશન 0 કોન્સ્ટન્ટ નું. ચમકી? યસ. યસ સર. Yes, sir. બરાબર. આવડે કે નહીં? સર હા
તમે કોઈ દિવસ રેકોર્ડિંગ જુઓ છો? હા સર. તો તમને દેખાય છે ને તમે બધા તમે તમારી શકલ જુઓ છો ને એમાં? હા દેખાય છે ને. એવું ના હોય કે બેન પેલામાં ભણાવતો હોય એપમાં તો તમે લોકો મને ના દેખાતા હોય. વિડીયો તો મને બધાને દેખાતા જ હોય. તમે જોયું ને રેકોર્ડિંગ કરતી વખતે? હા સર, સાઈડમાં એટલે એક વિન્ડો હોય જ છે. હા, એ વિન્ડોમાં બી લોકો બદલ્યા કરે થોડી થોડી વારે. એ વસ્તુ નોટિસ કરી. હા, એવું નહીં કે સરપંચનું મોડું ગમે છે મને એટલે સરપંચ મેં જોયા કરું. મેં બધાને જોયા કરતો હોય ત્યાં. લોકો કેટલો ઊંઘતા હોય ક્લાસમાં એ બધું ખબર પડે. બટ તમે લોકો નહીં ઊંઘતા એ પણ ફેક્ટ છે. આઈ મસ્ટ એપ્રિશિએટ યુ. તમે લોકો કામ બહુ સારું કરો છો. ચલો, તો મેં આજે તમને બે વસ્તુ